नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि हमने जो ऑपरेशन काशी चलाया था उच्च शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, कुलपति की नियुक्ति में करोड़ों रुपए का खेल के संबंध में, फिर राजभवन में जिस तरीके की लॉबिंग चली आ रही थी, या फिर वर्तमान राज्यपाल के महोदय के समय में भी जो लॉबी एक तरीके की तैयार हो रही थी, उसको लेकर हम लगातार ऑपरेशन काशी के माध्यम से ऑपरेशन चलाते रहे। चलिए, कुलाधिपति के का ही नहीं, बिहार का भी साख बचा, राजभवन का भी साख बचा कि वर्षों बाद कहा जा रहा है कि इस तरीके की कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस तरीके की नियुक्ति आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सामने आई है। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद कई महीने से रिक्त था। आज सीएम से मुलाकात के बाद, सहमति के बाद, शाम होते होते सूची जारी कर दी गई। 6 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय का साक्षात्कार 29 जनवरी को होना है। इन 6 विश्वविद्यालयों का सूची जारी कर दिया गया और इस सूची में हालांकि इस बार भी बिहार से बाहर के लोगों को तवज्जो दी गई है। ये नीतीश जी जब से आए हैं, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में, ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि बिहार से बाहर के लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। वैसे इस बार जो अभी बहाली हुई है वो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, उनको कुलपति बनाया गया है। ये सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय केजे सोमैया कैंपस विद्या विहार पूर्वी के प्रोफेसर सह निदेशक हैं इस वक्त। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी बने। यह भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य हैं और कुछ दिनों तक ये कुलपति का चार्ज भी देख चुके हैं भागलपुर में। बीएन मंडल मधेपुरा में जो कुलपति बनाया गया है वो है प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष रहे। इनकी एक पहचान ईमानदार प्रोफेसर की पहचान रही है, इनकी पहचान एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी रही है। इनकी पोस्टिंग से ही ये चीजें लगाई जा सकती है कि बहुत सारी चीजें जो राजभवन को लेकर चर्चा थी, वो कम से कम इस व्यक्ति के वाइस चांसलर बनने के बाद वो उस चर्चा पर विराम लग जानी चाहिए, क्योंकि इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इनके कामकाज को भी मैंने कभी करीब से देखा, जिस दौर में हम दरभंगा में ईटीवी में थे, और इनकी ईमानदारी की भी चर्चा होती थी। इसलिए ऐसे व्यक्ति का बनना, ये बात जरूर है कि राजभवन ने कुछ इस बार ऐसे कह सकते हैं कि पैमाने का भी ख्याल रखा है जो एक इंडिकेटर हो कि हम कैसे कैसे लोगों को वाइस चांसलर बनाए। इसके अलावा बिहार विश्वविद्यालय में, मतलब बिहार जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर है, जहाँ के लिए मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं, आरा विश्वविद्यालय के वीर कुंवर सिंह के वाइस चांसलर जो है इरी चोटी एक लगाए हुए थे चतुर्वेदी जी। क्या क्या लॉबिंग नहीं किए थे, क्या क्या नहीं लेके घूम रहे थे। संघ कार्यालय में जाके फोटो तक खिंचा लिए, क्या नहीं लॉबिंग किया, पूरा यूपी को उतार दिया इन्होंने, संघ से लेके सब लोगों को उतार दिया। लेकिन चलिए, शुक्रगुजार है कि इनकी नहीं चली और आखिरकार प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं, बीएचयू के, और जो जानकारी मिल रही है कि मनोज राय के काफ़ी करीब माने जाते हैं और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वैसे मनोज राय की भी अपना एक अलग मिजाज रहा है, एक अलग राजनीतिक विरासत रही है, एक अलग उनका काम करने का तरीका रहा है। तो ऐसे में इनके चयन से ये समझा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को रखा, जरूर जगह दी गई है जो उस आइडियोलॉजी को भी आगे बढ़ाए। और उसके बाद आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को कुलपति के रूप में प्रोफेसर शरद कुमार यादव को बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी को बनाया गया है। वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गुरु धानी दास विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर हैं।
इस तरीके से 6 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हुई है। आज उसकी घोषणा हुई और इस नियुक्ति में थोड़ी पारदर्शिता बरती गई है। ये चर्चा हर किसी के जुबान पर है।